हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों, क्लास 10th मंथली टेस्ट सब्जेक्ट मैथ आंसर की दोस्तों, जो कि आपका एग्जाम जो है 5 अगस्त को होने वाला था। तो दोस्तों 5 अगस्त को नहीं होगा दोस्तों, आप लोग का 6 अगस्त को इसी एग्जाम को लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना। 6 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, तो उसके लिए आंसर की लेकर आ गए हैं दोस्तों मैथ का, है ना। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को हाइप भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, कक्षा 10th है और विषय गणित दोस्तों, और पूर्णांक जो है आपका 20 रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को जो सोल्यूशन के साथ हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए सेक्शन ए में दोस्तों क्या है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि ए में देख लीजिए b² माइनस 4ac, है ना। फिर क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन 0, और बी में है b² माइनस 4ac बराबर 0, और सी में है b² माइनस 4ac लेस देन 0, और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला का जो आपका हो जाएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल पूछा है, तो भिन्न वास्तविक मूल के लिए दोस्तों 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर दो भिन्न वास्तविक मूल लेना है तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला का आप लोग सी कीजिएगा दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए क्या है दोस्तों, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर है। तो देखिए दोस्तों, विविक्तर कैसे निकाला जाता है, देखिए ध्यान देंगे। तो विविक्तर क्या फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर दोस्तों, है ना, डी बराबर b² क्या दोस्तों, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है दोस्तों, तो बैठा दीजिए दोस्तों, इसी पर जो आपको पुट कर देना है। देखिए b का मान कितना है दोस्तों, b का मान -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपका b का मान है, ये आपका a का मान है, और 3 जो है आपका ए सी का मान है दोस्तों। ठीक है, तो बी का मान जो है -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान आपको है 2 लिख देंगे, गुने सी का मान 3 है, 3 कर देंगे दोस्तों। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे -4 का, तो +16 हो जाएगा दोस्तों, है ना। फिर -4 दूना 8 3 की 24, अगर 24 में से 16 घटाते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, तो -8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका विक्टर जो है -8 हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या होगा कि क्या करना होगा दोस्तों, कि d बराबर जो होता है उसको निकालना होगा, यानी कि दोस्तों d बराबर b² माइनस 4ac, है ना, विविक्तर पहले निकालिए दोस्तों। तो देखिए b² b का मान कितना है दोस्तों, तो कुछ नहीं मतलब 1, यानी कि -1 है दोस्तों, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, -4 गुने ए का मान कितना है, तो ए का मान 6 है, 6 कर लीजिए। ठीक है, सी का मान कितना है दोस्तों, -2 है, तो -2 कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -6 चुका 24 दूना 48, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 49, 48 1 49, और जो कि दोस्तों 0 से बड़ा है, क्या दोस्तों 0 से बड़ा है ना। तो हम क्या बोले हैं, अगर 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल्य, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं वास्तविक तथा असमान दोस्तों, है ना। अगर आप जब तक डेप्टर जो आप डी का मान नहीं निकालेगा, तब तक दोस्तों आप नहीं पता कर पाएगा कि वो मूल्य की प्रति क्या है, प्रकृति क्या है। देखिए दोस्तों 0 से बड़ा हो गया तो वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, तीसरा का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे दोस्तों, कि समांतर श्रेणी एपी 4 10 16 22 का सार्वंतर है। ए में है दोस्तों 4, बी में है 6, सी में है 14, और डी में है -6। तो देखिए दोस्तों सार्वंतर, सार्वंतर बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, सार्वंतर डी बराबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपको बहुत काम करेगा, a2 माइनस a1, क्या दोस्तों a2 माइनस a1। देखिए इसमें a2 कौन है a1 कौन है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए a1 ये आपका हो गया, a1 है दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों ये आपका a2 है, फिर a3 है, फिर दोस्तों A4 है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो शुरू वाला है आपका A1 है, फिर दूसरा है दोस्तों A2। देखिए A2 क्या आ गया दोस्तों, 10 हो गया, तो 10 में से आप घटा लीजिए कितना, 4 को घटा लीजिए दोस्तों। अगर 10 में से 4 को माइनस करते हैं तो आपका 6 आता है, तो सार्वंतर आपका 6 हो गया दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चौथा का जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देख लीजिए क्या है, एपी 3 8 13 18
का कौन सा पद 78 है दोस्तों। ठीक है, इतना का जो पद आपको करना है 78वां पद कौन सा है ये आपको बोलना है दोस्तों। देखिए इसको कैसे सोल्यूशन कीजिएगा दोस्तों। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, ए एन, क्या दोस्तों, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू दोस्तों डी। ठीक है, तो इसी पर आप लोग पुट कर लीजिए दोस्तों। एन का मान दिया हुआ है, एन आपका 78 है तो 78 कर लीजिए। ठीक है, 78 आपका एन दिया हुआ है, बराबर आपको एन का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ए आपका कितना है दोस्तों, ए आपको बोला है कि शुरू शुरू है वो आपका ए है, तो 3 आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस आपका एन क्या है, एन आपको निकालना है एन माइनस 1 है ना दोस्तों। और फिर डी, डी यानी कि दोस्तों सार्वंतर, सार्वंतर ज्ञात कैसे करना है, तो ए2 माइनस ए1, तो 8 में से 3 घटा लीजिए दोस्तों, 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 5, 5 कर लीजिए। फिर देखिए सोल्यूशन कर लीजिए इसको दोस्तों, 78 बराबर 3 प्लस 5 गुने एन कीजिएगा तो 5 एन हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस यानी 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 78 है दोस्तों, तो इसे कर लीजिए, 5 में से 3 घटाइए माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 5 एन दोस्तों। अब देखिए 78 है, बराबर किधर डाल दीजिए माइनस 2 को, प्लस 2 हो जाएगा और बराबर 5 एन दोस्तों। 78 2 दोस्तों 80 हो जाएगा और बराबर 5 एन, और 5 से काट दीजिए 80 को, 16 बार में जाएगा, यानी कि एन का वैल्यू जो है आपका 16 आ गया दोस्तों। एन का मान जो है आपका 16 आ गया, तो 16 आ गया दोस्तों, 16वां पद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 16वां हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको सोल्यूशन करके हम आपको बताएंगे दोस्तों, ऐसे ही नहीं आंसर आपको बताएंगे, ताकि दोस्तों आपको हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए है ना, ताकि आप भूले ना। अगर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में है कि एपी 2712 का 10वां पद का मान होगा। ठीक है दोस्तों, 10वां पद का मान जो है पूछ रहा है। ए में देख लीजिए 47 दिया है, बी में 33 है, सी में 37 है और डी में 29 है। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसको ज्ञात करने के लिए जो है आपको क्या करना होगा कि आपको उसी फॉर्मूला को बैठाना होगा दोस्तों, यानी कि ए एन जो फॉर्मूला बताए थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला को दोस्तों आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा, ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा दोस्तों, है ना। तो देखिए ए एन, एन दिया हुआ है दोस्तों, एन कितना है आपका 10 है, तो ए के एन के जगह पर 10 रहेगा, यानी कि ए 10 बराबर ए प्लस, यानी कि दोस्तों ए कितना है आपका, ए आपका 2, तो 2 आप यहाँ पर ही लिख दीजिए, प्लस एन, एन आपका कितना है दोस्तों, तो एन आपका जो है कितना है, एन आपका 10 है, तो 10 कर लीजिए, 10 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, 10 माइनस 1 हो जाएगा। और डी आपका कितना है दोस्तों, यानी कि सार्वंतर, तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करना है, ए2 माइनस ए1, तो 7 में से 2 घटा लीजिए दोस्तों, इसमें से 7 में से 2 घटाइए 5 जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसे सोल्यूशन कर लीजिए, 2 प्लस 10 में से 1 घटाइए 9, तो 9 बचे 45 दोस्तों। ठीक है, जो कि आपका 47 आ गया दोस्तों। ठीक है ना, तो आपका 47 हो गया दोस्तों, 10वां पद जो है आपका 47 होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छठा का जो दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों आपका एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे। देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 4 क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि जांच कीजिए कि x प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 जो है द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे पता करेंगे दोस्तों, जब इस फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में दोस्तों, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जब दोस्तों इस फॉर्म में आ जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा कि द्विघात समीकरण है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको पहले लिख लीजिए, क्या समीकरण दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या है दोस्तों, फिर है आपका बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सोल्यूशन कीजिए इसको, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, क्या दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा यहाँ, हाँ जी हाँ होगा दोस्तों। तो ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पता है आप लोग को। अब देखिए, तो यहाँ पर टी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है दोस्तों, एक्स है तो एक्स कर लीजिए, गुने बी कितना है तो 1 है तो 1 कर लीजिए, प्लस में दोस्तों 1 की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2 से एक्स में गुना कीजिए तो 2x हो जाएगा, और इसमें गुना कीजिए तो 2 तिया 6 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आप लोग का। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, फिर 2 गुना एक्स कीजिए तो 2x हो जाएगा दोस्तों, फिर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लीजिए 2x माइनस 6 हो गया दोस्तों। अब देखिए प्लस में इधर भी है, अब प्लस में इधर भी है दोस्तों, तो ये काट दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये आप लोग कट जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, और ये प्लस क्या दोस्तों माइनस में 6 है, तो इधर आन लीजिए, प्लस में 6 हो जाएगा और बराबर दोस्तों 0। तो आपका जो समीकरण आएगा दोस्तों, क्या आएगा समीकरण आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन है दोस्तों। कैसे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस आप जो है 0x लिख सकते हैं, 0x प्लस 7 बराबर 0 दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म का रूप का आ जाता है दोस्तों, क्योंकि इसको आप लोग इसके बाद देखिएगा कि समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए जो है ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। अब
7 नंबर का आपका हो गया दोस्तों, किस तरह से बनाना है आपको हम समझा दिए, ठीक है। 8 नंबर में है, क्या है दोस्तों 8 नंबर कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x+2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ध्यान से आप लोग सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। सोल्यूशन हम कर रहे हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको d बराबर, यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको d निकालना होगा। उससे पहले आपको a कौन है पहले देख लीजिए। तो a आपका दोस्तों a है आपका 3 है दोस्तों, b आपका है दोस्तों क्या है b आपका है -2√6 है ना। पहले सब इस तरह से आपको लिखना होगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से पहले लिख लीजिएगा। फिर c आपका है दोस्तों, c आपका क्या है 2 है। इस तरह से आपको लिखने के बाद फिर आपको d बराबर फॉर्मूला पर बैठाना होगा दोस्तों। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac दोस्तों, ठीक है। इस पर बैठा दीजिए दोस्तों, क्या आएगा b², b की जगह पर क्या लगेगा -2√6 के स्क्वायर। देखिए दोस्तों रूट लग गया तो डरिएगा मत, ठीक है, एकदम आसान है दोस्तों। -2√6 के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है 3 है दोस्तों, 3 कर लीजिए, गुने सी का मान क्या है 2 है तो 2 कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर -2√6 के स्क्वायर कीजिएगा ना तो 4 गुना 6, यानी कि दोस्तों 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर √6 के स्क्वायर कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 4 गुने 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 4 गुने 6 लिख देते हैं, गुने 6 माइनस 4 तिया 12 गुना 24 दोस्तों। अब इधर भी 24 हो जाएगा, यानी 24 में से 24 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो 0 आ गया दोस्तों, 0 आ गया तो मतलब क्या, अगर डी बराबर अगर 0 आता है तो दो समान मूल प्राप्त होते हैं दोस्तों। कैसा मूल प्राप्त होंगे, दो समान मूल प्राप्त होंगे। अब कौन सा मूल होगा चलिए उसको ज्ञात करते हैं। तो दो समान मूल प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अब जो आपका मूल ज्ञात करने के लिए आपको द्विघाती सूत्र जो है दोस्तों क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी, है ना, अंडर रूट डी दोस्तों, और बटा में दोस्तों 2a, ठीक है। अब देखिए -b कितना है दोस्तों, तो b आपका है -√2√6 लगा दिया, ठीक है दोस्तों। फिर देख लीजिए प्लस माइनस डी कितना है दोस्तों, डी आपका 3 है, 3 हो जाएगा, बटा में 2, ए कितना है दोस्तों, तो ए आपका है कितना है 3 है दोस्तों, ठीक है, हो गया आपका। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पट्टी, +2√6 यानी 2√6 प्लस -√3 बटा में दोस्तों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 2 तिया दोस्तों 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो, यानी कि दोस्तों √6 प्लस -√3 बटा में 3 आ रहा है। अब देखिए यहाँ 3 एक है दोस्तों, तो दो रूट हो जाएगा, मतलब कि दोस्तों यहाँ 3 एक है ना, तो यहाँ मतलब दो रूट है, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा दोस्तों, यानी कि जो आपका आंसर आएगा √6/3 आ जाएगा दोस्तों। मूल जो ज्ञात होगा दो समान मूल, वो क्या होगा दोस्तों, प्लस माइनस नहीं दोस्तों, प्लस माइनस नहीं होगा, यहाँ पर जो है √6/3 और दोस्तों √6/3 आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर होगा, है ना। तो ये होगा आपका आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्या है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है ना। तो ये देखिए किसे ज्ञात कीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा किस तरह से ज्ञात किया हुआ है। सबसे पहले आप लोग को चूंकि तीसरा पद 5 है तो 5 लिख लीजिएगा, और एक तरफ लिख लीजिएगा दोस्तों आप लोग सातवां पद 9 है। इसे लिखने के बाद A3 हो गया दोस्तों आपका 5 और A7 हो गया आपका 9, तो A+2D बराबर 5 हो गया दोस्तों। A3 को आप लिख सकते हैं ना A+2D, है ना दोस्तों, और A7 को लिख सकते हैं A+6D बराबर 9। ये आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। इस तरह से लिखने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से आप विलोपन विधि से चल दीजिए। देख लीजिए विलोपन विधि से किया हुआ है, A+2D बराबर 5, ये समीकरण 1 है। फिर क्या देख लीजिए दोस्तों A+6D बराबर 9। अब देखिए बराबर आ रहा है दोस्तों, समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं, घटाते हैं दोस्तों। तो मैथ्स लग जाएगा, मैथ्स लग जाएगा, मैथ्स लग जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों। और देख लीजिए कितना हो जाएगा -4D हो जाएगा, और देख लीजिए घटाइए दोस्तों कितना हो जाएगा -4, है ना। तो -4 से -4 कट जाएगा दोस्तों, यानी डी का मान जो है आपका 1 आ जाएगा दोस्तों। डी का मान देख लीजिए आया हुआ है। फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था आपका, तो A+2D बराबर 5 दोस्तों। अब डी की जगह पर आप लोग 1 रख लीजिए, तो 1 रखिएगा तो 5 से 2 घटे 3 आ गया, यानी कि ए का मान आपका 3 आ गया दोस्तों। जब ए का मान 3 आ गया तो A2 तो ज्ञात हो जाएगा दोस्तों, A1 ज्ञात हो गया, A1 बराबर 3 हो गया। देख लीजिए A2 बराबर A+1D बराबर 3 + 1 गुने 1 कीजिएगा तो आप फिर क्या कीजिएगा दोस्तों, 3 + 1 तो 4 हो गया। A3 देख लीजिए 5 हो गया, A4 देख लीजिए दोस्तों 6 हो गया, A5 देख लीजिए आपका 7 हो गया, यानी कि दोस्तों आपका एपी क्या आ गया, एपी जो है 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आपको हल करना था, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक है। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है दोस्तों, रिक्त रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। देख लीजिए 13 फिर यहाँ 3 लिखा है ना, तो मतलब इसके जगह पर क्या भराएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर T x होगा, है ना,
और यहाँ मान लीजिए कि वाई होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका हम लोग हल देख लेते हैं सीधे। तो ये देख लीजिए आपका क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, पूरक खानों के पदों की ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको दिया था, यह एपी है और 3 पद ज्ञात करने होंगे। मानिए एपी की 4 पद A1X A2 13 है ना, और A3Y और A4 3 देख लीजिए, इस तरह से ज्ञात किया हुआ है दोस्तों। फिर आपको इस तरह से बनाना है, एपी में अंतर समान होता है। तो देख लीजिए इस तरह से सोल्यूशन करने के बाद फिर इसे देख लीजिए, मानिए ये सब आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग का एपी जो है आप लोग का 18 13 8 3 आ जाएगा। इस तरह से इस सोल्यूशन को आप लोग जो है उतार लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों, अब हम लोग सेक्शन सी देखेंगे, जो कि दोस्तों 3 मार्क्स होता है। क्या दोस्तों, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एपी जो है आपका 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा दोस्तों, है ना। इसको ज्ञात करने के लिए जो है सबसे पहले आपको ए बराबर ज्ञात करना होगा। तो ए कितना आपका 8 है ना, जो शुरू शुरू 8 हो गया दोस्तों। फिर आपको डी ज्ञात करना होगा। डी कैसे ज्ञात करते हैं, A2 - A1, तो 3 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा -5 दोस्तों, है ना। तो आपका -5 डी ज्ञात हो गया। और फिर आपका एन दिया हुआ है दोस्तों, एन आपका 22 है, तो 22 आपका हो गया दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है एसएन दोस्तों, योग ज्ञात करने के लिए जो है आपको एसएन का प्रयोग करना होगा। तो एसएन बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है, n/2 है ना, इंटू 2a+ है दोस्तों, फिर है इंटू n, फिर है दोस्तों -1 है ना, -1 अब इंटू डी दोस्तों। ये हो गया, इस तरह ये फॉर्मूला आपका है दोस्तों। तो इसी फॉर्मूला पे आपको बैठाना है दोस्तों। चलिए बैठाते हैं, n का मान 22 है तो 22/2 कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 2a तो ये कितना है दोस्तों 8 है, प्लस n कहता है दोस्तों, n आपका 22 है तो 22 में से घटा लीजिए। ठीक है, और डी दोस्तों आप लोग का -5 है। इस सोल्यूशन को आपको सोल्व करना होगा। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग, फिर से एक बार करते हैं दोस्तों। क्या था, 22/2 था दोस्तों, क्या था 22/2 था, है ना। फिर देख लीजिए इंटू दोस्तों 2 × 8, फिर क्या था दोस्तों, फिर था आप लोगों का प्लस 22 - 1, फिर दोस्तों आप लोगों का था 5 ना, -5 दोस्तों। क्या दोस्तों -5 के आपका आया है। अब हो गया दोस्तों आप लोगों का। अब इतना होने के बाद आप देखिए 22, देखिए 2 से 11 बार बचाएगा दोस्तों, फिर 11 आ गया। अब इसको कर लीजिए 8 दूना 16, क्या दोस्तों 8 दूना 16, फिर देख लीजिए 22 में से 1 घटा दीजिए दोस्तों, 22 में से 1 घटाएगा तो 21 हो जाएगा, और 21 बचे क्या हो जाएगा -105 दोस्तों, प्लस -105 दोस्तों। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 11 × 16 प्लस -105। अगर आप इसे सोल्व करते हैं, क्या दोस्तों आगे इसको सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वैसे दोस्तों चलिए 11, फिर देख लीजिए गुना कर लीजिए दोस्तों, आपका जो है आएगा कितना, आपका जो है आ जाएगा 89 दोस्तों। अब 11 × 89 जो आपका हल आएगा दोस्तों करने पर, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 9 99, 11 88, 88 और 9 कितना होता है दोस्तों, 88 2 हो गया 90, और 90 7 97, यही दोस्तों 979 आपका जो है लगभग आंसर आएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, गुना करने के बाद मतलब कि इस तरह से आपका सोल्यूशन होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर में है दोस्तों कि समीकरण 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक है तो वही ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर को देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, सबसे पहले आप लोग ये ज्ञात कीजिएगा। तो ए आपका 3 है, बी दोस्तों आप लोग का -2 है, सी आपका 1/3 है। इस तरह से लिखने के बाद फिर विभक्तर देख लीजिए, विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर v² - 4ac। अब देखिए इस पे बैठाइएगा तो आपका 0 आएगा दोस्तों। ठीक है, फिर देख लीजिए नीचे आगे आगे 0 आने के बाद दोस्तों 2 समान वास्तविक मूल होंगे, 0 हो गया तो 2 समान वास्तविक मूल होंगे दोस्तों। ठीक है, अब देख लीजिए मूल देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा इसको। इसको करने के बाद देख लीजिए उत्तर जो है आप लोग का विभक्तर डी बराबर 0, प्रकृति 2 समान वास्तविक मूल, और मूल जो है आपका 1/3 और 1/3 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, 2 समान वास्तविक मूल होगा, है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, उस इस तरह से आपका सोल्यूशन है ना। तो यही था दोस्तों आप लोग का आंसर की, और मैथ का दोस्तों एक बार एमसीक्यू का आंसर की फिर से आपको बता दें डायरेक्ट। ठीक है, कि ये कितना है। तो आपका दोस्तों पहला का है दोस्तों आपका सी, और दूसरा का दोस्तों आपका है बी, और तीसरा का दोस्तों आपका है बी, और चौथा का दोस्तों आप लोग का है क्या है, बी है, और पांचवा का भी दोस्तों आप लोग का है सी, और छठा का दोस्तों ए है। तो इस आंसर की आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आपका क्लास 10th मैथ आंसर की है दोस्तों, है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दी इस वीडियो को, और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा दोस्तों। कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नहीं होगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।